आज शिवरात्रि पर कोई बाबा हंसराज के गाने सुनता है तो कोई सुनील राणा के, मगर हमारे अपर हिमाचल में गाए जाते हैं ये ब्रह्मखाड़े। ये ब्रह्मखाड़े वेदों के सम्मान में रचे गए स्तुति गान होते हैं, जिसमें शिव पार्वती के रिश्ते से लेकर उनके विवाह तक की पूरी कथा को हमारी पहाड़ी बोली में गाया जाता है और इस पर नृत्य करते हैं हमारे हिमाचल के शिव भक्त। इसलिए महाशिवरात्रि की बारंबार शुभकामनाओं के साथ आज की खोज परख में बात इन्हीं ब्रह्मखाड़ों की होगी, जो कई पीढ़ियों से हमारी पहाड़ी परंपरा का हिस्सा बने हुए हैं। तो इन ब्रह्मखाड़ों में शिवरात्रि आने से पहले की तैयारियां भी गाई जाती है। ब्रह्मखाड़ों में बताया जाता है कि कैसे घर घर चूल्हे जलते हैं, आटे के रोट, बड़े बबरू पकैन बनते हैं, आंगन में आटे और चावल से मंडप सजाया जाता है और भक्त उस पल का इंतजार करते हैं जब भोलेनाथ स्वयं उनके आंगन पधारे। इन गीतों में उनसे विनती की जाती है, इस पावन रात आप मंडप में आकर जटाएं लहराकर नृत्य करें। आपके लिए पाजे से सजा आसन तैयार है। नाचे सैया जोरी छाओएगो नाचे सैया। फिर कथा पहुंचती है कांसाकोटी, जहां पार्वती अपने पिता के घर रहती है। शिव विवाह का प्रस्ताव लेकर नारद मुनि जाते हैं और शिव की महिमा ऐसे गाते हैं कि परिवार तुरंत सहमत हो जाता है। इसके बाद कैलाश लौटकर वे विवाह का संदेश देते हैं और मां पार्वती के सौंदर्य की तुलना तालाब की मछली से करते हैं। फिर निमंत्रण भेजे जाते हैं देवताओं, ऋषियों और राजाओं को। इसके बाद बारात आती है तो पार्वती की मां बारात की प्रतीक्षा में खड़ी है। सामने से भव्य लाव लश्कर आता है। वो पूछती है, क्या यही मेरे दामाद है? नारद मुनि कहते हैं, नहीं, ये तो श्री राम की शोभा है। पांडव आते हैं। फिर प्रश्न होता है, पर उत्तर फिर भी नहीं। शिवजी को लेकर रानी की कल्पना लगातार बढ़ती रहती है। वो सोचती है, जिसकी बारात इतनी अद्भुत है तो स्वयं वो कितना अलौकिक होगा। और फिर अचानक भस्म, डमरू, सर्प और भूत प्रेतों के साथ विरक्त शिव प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर देवी पार्वती की माता घबरा जाती है और विवाह से इनकार कर देती है। तब विष्णु जी स्वयं शिव जी का श्रृंगार करते हैं। दिव्य रूप प्रकट होता है और सबका संदेह दूर हो जाता है। आखिरकार पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न होता है और लोग आनंदित हो उठता है। यही ब्रह्मखाड़े हमें बताते हैं कि हमारे पहाड़ों में शिवरात्रि केवल पर्व नहीं, बल्कि गाई और जीती जाने वाली जीवित परंपरा है।